हेलो दोस्त, मैं आपका फिज़िक्स टीचर ऋषि। और हम लोग कंटिन्यू क्लास करते चल रहे हैं। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बेस्ड होगा चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल। इस तीन टॉपिक से रिलेटेड होगा। पोटेंशियल, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इस तीन टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो आज पूरे लेक्चर ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस आप करने के बाद आप घर पे भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक पोटेंशियल अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रिकैप कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था के Q1 Q2 बाय आर। फ्लक्स था Q बाय टोटल फ्लक्स गॉस ने कहा था 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स। तो ये तीन मेजर फॉर्मूला होगा और जिस पे हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। और एक और है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तीन चार फॉर्मूले पे बेस्ड होगा आज हमारा सारा क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर हैविंग चार्जेस। ठीक है, गिवन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, इसका साइड ये √2 है। एनसीईआरटी में यही सेम क्वेश्चन है जहां पे साइड d दिया हुआ है। ठीक है, इस पे यहां पे एज्यूम करो हमने ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ये चार केस है हमारे पास। और यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज एज्यूम कर लिया 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। और दूसरा कह रहा है कि इसी में अगर हम दूसरा पार्ट ले क्वेश्चन, इसके सेंटर यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। एक तो सेंटर O पे पोटेंशियल क्या होगा और इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी सबका सम कर लो। पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम दैट इज पोटेंशियल बिटवीन AB, पोटेंशियल बिटवीन BC, पोटेंशियल बिटवीन CD, पोटेंशियल बिटवीन DA। ठीक है, पोटेंशियल बिटवीन AC एंड पोटेंशियल बिटवीन BD। पोटेंशियल बिटवीन BD, ये सब का जब हम पोटेंशियल ऐड करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम आएगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका पोटेंशियल हो गया K Q1 3 म्यू C, इसका -2 म्यू C अपॉन डिस्टेंस √2। ठीक है, इसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा K -2 म्यू C, फिर 6 म्यू C अपॉन ये भी √2। फिर इसके बीच का K 6 म्यू C -2 म्यू C अपॉन ये डिस्टेंस √2 प्लस AD का पोटेंशियल K -2 म्यू C 3 म्यू C अपॉन √2 प्लस ये AC। तो इसका जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। AC कैलकुलेट करने के P और B स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा √2 2 + 2 4 दैट इज 2। तो ये AC हमारा 2 हो गया। तो AC का क्या हो जाएगा पोटेंशियल, तो K Q 3 म्यू C 6 म्यू C अपॉन 2, फिर BD का हो जाएगा K -2 म्यू C -2 म्यू C अपॉन ये भी हमारा स्क्वायर है इसलिए ये भी हमारा क्या आ गया 2। तो इस तरह क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। इसमें मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आ गया, म्यू C
10⁻⁻6 होता है माइक्रोकूलम, दैट इज 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻12 हमने कॉमन ले लिया, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आपको पता है, तो कितना हो गया 3, ये हो जाएगा -6, क्योंकि म्यू से हमने 10⁻12 कॉमन ले लिया, इसका 10⁻6 और इसका भी 10⁻6 अपॉन √2 प्लस ऐसे कितना हो गया इसमें -2 इंटू 6, तो डायरेक्ट लिखते हैं -12/√2, ठीक है। फिर प्लस इसका कितना हो गया, यहाँ भी सेम आएगा -12/√2, इसका कितना होगा, ये भी माइनस है, इसके ए बी का पोटेंशियल दैट इज माइनस, इसका पोटेंशियल माइनस, इसका पोटेंशियल माइनस और इसका, ठीक है। फिर ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया, फिर ऐसे इसको करेंगे तो कितना होगा -6/√2, फिर इसका हो जाएगा 18/2, फिर इसका हो जाएगा +4/2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, इसको जब देखोगे तो k हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज इसका आ गया k का वैल्यू आ गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻10, ये हो जाएगा -6 -12 ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 -36/√2 प्लस 11, ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा पूरे सिस्टम का, ठीक है। अगर यही पोटेंशियल एट द सेंटर पूछे आपसे कि सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर, अगर पोटेंशियल एट सेंटर देखो यानी पोटेंशियल एट ओ, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ए इसके वजह से, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू बी इसके वजह से, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू सी इसके वजह से, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू डी इसके वजह से। तो इसके वजह से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल क्या आ गया, ये सेकेंड पार्ट है, पहले तो था पूरे सिस्टम का पोटेंशियल, तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बिटवीन ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, फिर ए सी और बी डी, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पर चार्ज मेंशन नहीं है तो हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, तो ओ पे पोटेंशियल किसके वजह से होगा, तो पोटेंशियल बिटवीन ए ओ, पोटेंशियल बिटवीन बी ओ, पोटेंशियल बिटवीन ओ सी, पोटेंशियल बिटवीन ओ डी। तो इसके ये पूरा हमारा 2 है, तो ये हमारा 1 1, ये भी 1 और ये 1, ठीक है। तो AO का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K 3μc/1, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 1 है। फिर BO के वजह से K -2μc/1, ठीक है। फिर OC की वजह से K 6μc/1 प्लस OD की वजह से K -2μc/1, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो K कॉमन आ गया, इंटू 10⁻6 कॉमन ले लो क्योंकि म्यू -6 10⁻6 माइक्रोकूलम, K कॉमन ले लिया तो हो गया 3 -2 + 6 -2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा 4 5, ये आ गया 5, ठीक है। और K की वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइक्रोकूलम 10⁻6, दैट इज 45 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसका क्या हो गया, पोटेंशियल एट द सेंटर जूल पर कूलम। तो पोटेंशियल एट द सेंटर, तो इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, फिर ये और ये, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। अब पोटेंशियल एट सेंटर, द पोटेंशियल बिटवीन AO, पोटेंशियल बिटवीन OB, पोटेंशियल बिटवीन OC, पोटेंशियल बिटवीन OD, ठीक है। ये एट द सेंटर और ये था हमारा ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ ये D है, वहां पे D लिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको D से सॉल्व करेंगे,
सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है +4 म्यू सी एंड -6 म्यू सी सेपरेटेड बाय 20 मीटर या 20 यूनिट, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन देम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम जीरो। दो चार्ज है हमारे पास, एक है यहां पे और एक है यहां पे, दो चार्ज दैट इज 4 म्यू सी और -6 म्यू सी, ये दोनों 20 यूनिट से सेपरेट है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके बीच में कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। हमने एज्यूम किया कि यहां पे पोटेंशियल जीरो है एट P, ये हमारा A, ये हमारा B, तो पोटेंशियल एट P बिकम जीरो। तो P कितना है, तो एज्यूम करो कि ये x डिस्टेंस है, तो टोटल 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस x, तो पोटेंशियल एट P जीरो। कह रहा है क्या, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन देम द पोटेंशियल बिकम जीरो, द पोटेंशियल एट P इक्वल्स टू जीरो। तो पोटेंशियल एट P कहाँ किसके वजह से आएगा, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू A होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू B होगा, ये जीरो होगा। तो इसके बीच का पोटेंशियल कितना है, K Q1 4 म्यू सी, यहाँ पे चार्ज मेंशन नहीं है तो 1 अपॉन x, प्लस इसके बीच का पोटेंशियल K -6 म्यू सी 1 अपॉन डिस्टेंस 20 माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू जीरो। इसको इधर लेके जाओ तो 4K म्यू सी बाई एक्स इक्वल्स टू K6 म्यू सी बाई 20 माइनस एक्स। K से K कैंसिल, म्यू से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 80 माइनस 4x दैट इक्वल्स टू 6x। सिंप्लीफाई किया देयरफॉर 10, तो x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यानी A से 10 सॉरी ये 10 होगा डिवाइड 8 सेंटीमीटर, तो A से 8 सेंटीमीटर पे इसका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। एक और लेते हैं अभी क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन अ गिवन फिगर अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ये गिवन है ax की पावर हाफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस जीरो और अलोंग जेड एक्सिस भी जीरो है। अल्फा ये a की वैल्यू दिया हुआ है हमारा 80 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स, और ए यहां पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, ए दैट इज 0.1 मीटर। अब ये डायग्राम कैसा है, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। व्हाट इज द फ्लक्स, अब यहां से ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसमें ये बॉक्स है, जूम कीजिए आप, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ऐसे, इसको हमने एक कमरे में रख दिया, यही यहां इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस का डायरेक्शन क्या है हमारा, इस सरफेस का डायरेक्शन है हमारा ये इसका डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे इस प्लेन, ये जो प्लेन है क्यूबिकल प्लेन, इस प्लेन का डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 180। इस वाले सरफेस का देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे इधर से इधर जा रहा है, और प्लेन का भी डायरेक्शन इधर ही है, प्लेन का भी डायरेक्शन इधर ही है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। लेकिन बाकी सरफेस देखो आप, इस टॉप सरफेस को देखो, इसका डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री। ऐसे इसमें भी देखोगे इस पूरे सरफेस प्लेन का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री, ऐसे नीचे भी 90 डिग्री, मेरे तरफ भी 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्लेन की डायरेक्शन यही है, यहाँ पे प्लेन की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे प्लेन की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे प्लेन की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना वही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री। तो बाकी इसके वर्टिकल यहाँ भी 90 डिग्री है, पीछे भी 90 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सिर्फ दो सरफेस के वजह से होगा, दैट इज ये राइट सरफेस और ये लेफ्ट सरफेस। ये जो दो सरफेस है, इसी दो सरफेस के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। बाकी किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस है a, और ये क्यूबिकल बॉडी है, ये भी इसका है a। तो टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स ड्यू टू सरफेस लेफ्ट प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस राइट। बाकी यहां पे 0, यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, यहां भी थीटा 90 डिग्री, बाकी सब 0, सिर्फ इस पे और इस पे। तो अब यहां के लिए देखो, ये लेफ्ट के लिए ये यहां से यहां तक डिस्टेंस x की वैल्यू कितना हो गया a। ठीक है, तो क्या होगा लेफ्ट सरफेस पे फ्लक्स हो जाएगा E ds cos 180 डिग्री लेफ्ट के लिए, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ds राइट एरिया का cos 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट एरिया यहां से यहां तक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा अल्फा x की पावर 1/2। ठीक है, अल्फा x बाई 1/2, ds स्मॉल एरिया है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा a, ये इस पूरे का a स्क्वायर cos 180 -1, फिर प्लस ये लेफ्ट के लिए, राइट के लिए भी वही होगा अल्फा x की पावर राइट हाफ a स्क्वायर इसका एरिया, यानी ये ds जो है ना, ds स्मॉल एरिया, इसका टोटल एरिया a। अब ये लेफ्ट के लिए x कितना है हमारे पास a, राइट के लिए इसी सरफेस के लिए ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस a 2a। तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू ये है हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के लिए a, क्योंकि x की वैल्यू a है, a की पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर, और ये माइनस, ठीक है, cos 180 -1, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 2a की पावर 1/2, क्योंकि राइट साइड के लिए जो x की वैल्यू हो जाएगा, ये जो x की वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो 2a की वैल्यू 1/2 और इंटू a स्क्वायर। तो यहां पे देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, और अभी कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लो, 1/2 इंटू a स्क्वायर। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया एक √2 -1, यानी अल्फा इंटू a की पावर 5/2 √2 -1। अब ये अल्फा की वैल्यू 80, a की वैल्यू 0.1। मेन कंसेप्ट क्या है इसमें, मेन कंसेप्ट हमें ये देखना है कि फ्लक्स इस क्यूबिकल बॉक्स में सिर्फ इस पे और इस सरफेस पे आएगा। ठीक है, बाकी इस दोनों सरफेस, बाकी ऑल साइड इसमें नेट फ्लक्स क्या होगा 0 ही रहेगा फ्लक्स यहाँ, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
एक और क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल से रिलेट करके दिया हुआ पोटेंशियल का क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल कहता है कि चार्ज क्यू मूव विदाउट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम ए टू बी वाया ए टू बी टू सी वाया बी। एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज यहां से ए कोऑर्डिनेट है 60, यहां से बी पे गया और बी से फिर वो सी पे आया। ये सी है, ये बी है, पहले बी की पे गया फिर सी पे आया और ये कोऑर्डिनेट है आपका 20, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट है हमारा 23। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि चार्ज क्यू, क्वेश्चन इज चार्ज क्यू मूव विदाउट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम ए टू सी वाया पाथ बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें वर्क डन फाइंड करना है पहले। अब कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पूछ रहा है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी में क्या होगा, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी कॉस थीटा। ऐसे वर्क दैट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स क्या हो गया, क्यू ई, और डी डिस्टेंस, थीटा कितना है, तो चार्ज यहां से यहां आया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो एफ का क्यू ई, डी और कॉस थीटा यानी कॉस 180 डिग्री। ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक चार्ज ए से चल के बी पे देन ये सी पे पहुंचा है, ऐसे पहुंचा है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ए से बी गया, सी आ गया, तो वर्क कितना होता है, वर्क ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नेचर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ए टू सी, तो ए टू सी में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हमने पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्यू ई, ठीक है, डी, ये देखो यहां 6 और ये 2, तो ये क्या हो गया 4 और ये cos 180 माइनस, ठीक है, दैट इज वर्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, C माइनस ए, दैट इज वर्क अपॉन Q। तो 4 QE बाई E Q यानी 4E वर्क हुआ, 4E वर्क हुआ, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है वर्क इज डन अगेंस्ट द मूवमेंट है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी ऑफ वैल्यू 5 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्ज है हमारे पास, 5 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, ये ए और बी, ये 12 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ चार्ज बी मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए। अब ये जो चार्ज है बी यहां पहुंच गया, बी यहां पे, ये 10 सेंटीमीटर रह गया, 2 सेंटीमीटर ये मूव कर गया इधर 2 सेंटीमीटर, तो कितना वर्क हुआ, पहले बी यहां पे था अब बी यहां पे है। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। तो फाइनल कितना है, फाइनल के, फाइनल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो के Q1 Q2 चार्ज तो वही है अपॉन 10 सेंटीमीटर,
10⁻²। इनिशियल कितना था, के इनिशियली यहाँ पे था, तो के 5 म्यू सी 6 म्यू सी अपॉन 12 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे, के की वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम हैज 2 चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी लोकेटेड एट इतना, व्हाट इज द टोटल, सॉरी इस क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, दूसरा पोटेंशियल से रिलेट करके ही लेते हैं अभी। हाँ, नेक्स्ट देखो, कहते हैं 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। ये सिस्टम है, कहता है इस ओरिजिन पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, माइक्रोकूलम। कैलकुलेट वर्क डन टेकिंग अ चार्ज, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। Calculate the charge of -2 into 10⁻9 microcoulomb taken from point 003, 003 मतलब z एक्सिस 003, यहां पे एक चार्ज है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻9, -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इस चार्ज को लेके चले गए हम 040 यानी ये पॉइंट 040, इस पॉइंट पे आया है चार्ज वाया 0, 6 एंड 9, इस पॉइंट को होते हुए। ठीक है, कह रहे कि एक चार्ज -2 10⁻⁻9 माइक्रोकूलम 003 से यहां से पहले ये यहां जाता है और फिर ये यहां आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे है, तो फाइनल चार्ज कहां पे, सपोज करो ये ए से बी पे पहुंचा है, तो फाइनल कहां पे है, बी पे, तो चेंज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, यही है वर्क डन। कितने चार्ज को लेके जा रहा है, इस चार्ज को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे बी पे ये डिस्टेंस है हमारा 4, ये डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एट बी, यही चार्ज -2 इंटू 10⁻⁻9 यहां से यहां पहुंचा है, यहां भी यानी ये चार्ज यहां पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल के Q1 -2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 8 मिलीकूलम, तो 10 अभी वैल्यू 8 मिलीकूलम डिवाइडेड बाय फाइनल ये 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 माइनस ए यहां पे था, तो यहां के लिए क्या हो जाएगा के -2 इंटू 10⁻⁻6, ये है
इंटू 8 माइक्रोकुलम इंटू 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन फाइनल माइनस इनिशियल हम करके कैलकुलेट कर सकते हैं क्या वैल्यू आएगा क्या वर्क डन का। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपना ईमेल। आपका सोल्यूशन 100% कोशिश करेंगे प्रोवाइड करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर 11th का भी स्टार्ट कर रहे हैं और भी 11th का हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट में जो 12th का टॉपिक है हम लोग कैपेसिटेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।